भावना जब लाल रंग का सूट पहनकर तैयार हुई तो उसका पति गणेश उसे देखकर कहने लगा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर गणेश ने भावना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आज एक काम करते हैं, आज हम शादी में नहीं जाएंगे, आज हम अपना सारा वक्त अपने बेडरूम में ही बिताएंगे। यह सुनकर भावना शर्मा गई और कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे परेशान मत करो। उसकी बात सुनकर गणेश हंसने लगा और तैयार होने चला गया। गणेश और भावना की शादी हुए करीब 1 साल हो गया था। दोनों के बीच बहुत प्यार था और इधर भावना को कुछ दिनों से सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। गणेश रोज रात में उसे दूध में दवा मिलाकर दे देता और कहता, इससे तुम्हारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। भावना तो ऐसा पति पाकर बहुत खुश थी। आज दोनों अपने पड़ोस की शादी में जा रहे थे। वहां पहुंचकर दोनों ने खूब मजे किए और वापस आ गए तो आज गणेश ने उसे दूध में दवा मिलाकर नहीं दी, क्योंकि आज रात को अपनी बीवी के साथ प्यार करना चाहता था। उस रात दोनों ने खूब एक दूसरे को प्यार किया। भावना को उस रात बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों से भावना गौर कर रही थी कि जिस रात उसका पति उसे रात में दूध पिलाता था उसे गहरी नींद आती थी, लेकिन अगली सुबह उसके बदन में बहुत तेज दर्द रहता था और आज उसे पहले से भी ज्यादा सिर में दर्द महसूस होने लगा था। फिर एक सहेली ने उसे डॉक्टर के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा इलाज करती है, तो भावना अगले दिन डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और फिर भावना ने डॉक्टर को वह दवा दिखाई जो उसका पति दूध में खिलाता था। डॉक्टर उस दवाई को देखकर बोली, यह तो नींद की दवाई है, इससे सिर दर्द कैसे दूर हो सकता है। यह सुनकर भावना चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर उसका पति उसे नींद की गोली क्यों देता था। उसे घबराहट सी होने लगी। जिस रात गणेश दूध नहीं देता था उस रात उसे ज्यादा गहरी नींद नहीं आती थी। अब भावना को अपने पति पर शक होने लगा था कि दाल में कुछ जरूर काला है। आज फिर से गणेश भावना को दूध देकर बोला कि इसे पी लो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन भावना ने उस रात दूध नहीं पिया और चालाकी से उस दूध को फेंक दिया। फिर आधी रात को उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे सहला रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर पर उसके पति का दोस्त लोकेश था। ये देखते ही वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। लोकेश घबरा गया। भावना चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और गणेश कहाँ है। उसकी चीख सुनकर गणेश भी कमरे में आ गया और उसे होश में देखकर हक्का बक्का सा हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, भावना तुम सोई नहीं। भावना गुस्से में चिल्लाई, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुम लोग मेरे साथ यह क्या कर रहे हो। गणेश सिर झुकाकर कहने लगा, देखो भावना, बात दरअसल यह है कि एक एक्सीडेंट में मैं पिता बनने की क्षमता खो चुका हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए अपने दोस्त का सहारा ले लेता हूँ। भावना को उसकी सोच से घृणा होने लगी थी। वह कह रही थी कि हम कोई और उपाय सोच लेते या बच्चा गोद ले लेते, लेकिन तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ ऐसी गलत हरकत की है। क्यों? अब मुझे तुम्हें अपना पति कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति और ऐसा प्यार। अगर तुम मुझे सारी सच्चाई बता देते तो हम ऐसे ही तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाते, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गणेश भावना से माफी मांगने लगा, लेकिन भावना के दिल से गणेश उतर गया था और उसे माफ नहीं कर पा रही थी। इसलिए अगली सुबह को सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई और उससे तलाक ले लिया। अपनी हरकतों के कारण गणेश पूरे समाज में बदनाम हो गया। अब उसे कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था और उधर भावना ने अपने माँ बाप के कहने पर दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, हमें कोई परेशानी हो तो अपनी बीवी को जरूर बताएं, लेकिन कुछ गलत ना करें। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।